जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 यानी विज्ञान और मापन। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम आपको कल एक वीडियो में विज्ञान बताए हुए हैं, आज बताते हैं मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए आप ही का डिमांड था कि सर फिजिक्स पढ़ाया जाए, तो आइए केमिस्ट्री से हट के हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मापन, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट के लिए कुछ पॉइंट है कि विज्ञान मापन द्वारा, बिना मापन का विज्ञान नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसे अंदाज लगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो सकता है, अंदाज लगा लिए। विज्ञान कहता नहीं, माप के दिखाइए कितना दूरी है, बिना मापे हम मन पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मापन। देखिए किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि मापना है तो उसके लिए एक मानक फिक्स किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको जाना है दुकान में, ठीक है, अब आप चले गए किराने की दुकान में, अब बोलिएगा 2 मीटर हमें चीनी दीजिए। कितना चीनी चाहिए? 2 मीटर। क्या दुकानदार देगा? नहीं देगा, कहेगा पागल है, कहां से चलाया है। मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान में गए, कहिएगा कि हमको 2 kg जीन्स दीजिए। संभव है? नहीं संभव। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें हैं सबके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, सबके लिए एक मानक फिक्स किया गया है, उसी को हम लोग मात्रक बोलते हैं। अब मात्रक में मीटर आप वहां यूज करते हैं जहां किसी चीज को नापना है। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि यहां से पटना तक का दूरी कितना है, तो इसके लिए आपको मीटर या किलोमीटर में किलोमीटर में आप माप सकते हैं उसको, तो उसके लिए मानक फिक्स किया गया है मीटर। ठीक है, अगर आपको किलोग्राम में चाहिए तो किलोग्राम के लिए क्या आपको कोई वस्तु लेना पड़ेगा, आपको चीनी लेना पड़ेगा, चाय पत्ती लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा, आलू प्याज सब्जी कुछ भी लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीजों के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। समझ में आ गया मात्रक क्या होता है? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, किसी पदार्थ के परिमाण के लिए दो बातें आवश्यक है। अब कोई भी पदार्थ का परिमाण, कोई भी पदार्थ का अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो उसमें दो चीजें होना चाहिए, एक तो होता है संख्याक और दूसरा होता है मात्रक। अब क्या होता है संख्याक? तो मान लीजिए आप किसी दुकान वाले के पास गए, कहिए कि 2 दीजिए, 2। अब तो पता नहीं है क्या 2 चाहिए, ठीक है, क्या वस्तु मांग रहे हैं आपको, मान लीजिए कहिएगा कि 2 चीनी दीजिए। ठीक है, क्या दुकानदार आपको देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 के साथ में क्या है, कोई मात्रक नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप संख्यांक तो लिख दीजिए, लिख दिए, लेकिन मात्रक का आपने यूज नहीं किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 2 kg आप में क्या कीजिए, चीनी दीजिए। अब तो दुकानदार आसानी से दे देगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यांक भी है, यहाँ पे मात्रक भी है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट सोचिए, अगर आप जाके दुकानदार को बोलिए कि हमें केजी चीनी दीजिए, अब कहेगा दुकानदार ना कई केजी चाहिए। केजी का मतलब क्या होता है? कई केजी, केजी तो कुछ हुआ नहीं, तो इसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा आगे कि हमको क्या दीजिए, 2 kg दे दीजिए। ठीक है, जब ऐसे मांगिएगा तो आपको दुकानदार क्या है, चीनी आसानी से दे देगा। तो ये हो गया हमारा संख्यांक, ये हो गया हमारा मात्रक। तो कोई भी चीज के लिए, कोई भी पदार्थ के परिमाण के लिए कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो संख्यांक और एक मात्रक। दोनों रहेगा तभी क्या है, आप कोई भी चीजें आसानी से कर सकते हैं, आसानी से जाके आप मांग सकते हैं दुकानदार से, आसानी से किसी से भी कुछ भी मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि मापन में मात्रक क्या होता है, ये सब मात्रक का क्या इंपोर्टेंस है आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊंचाई इत्यादि, ये सारे भौतिकी के नियम हैं। तो सबको जिन पद में हम व्यक्त करेंगे, जिस टर्म में हम लोग निकालेंगे, जिस टर्म में बताएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई, अब आपको कपड़ा मापना है तो कोई चीज का दूरी निकालना, मान लीजिए किसी का दूरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो लंबाई हो गया आपको। उसके बाद द्रव्यमान, किसी चीज का वजन चाहिए, किसी चीज का मास चाहिए, तो उसके लिए आपका द्रव्यमान का यूज करना पड़ेगा। आपको देखना है कि टाइम, ठीक है, किस समय कितना हुआ, ये चीजें कब आने वाली है, ये चीजें कब जाने वाली है, तो इसके लिए आप समय का यूज कर देंगे। ठीक है, कोई चीजों को खींचना है, कोई चीजों को धक्का देना है, ठीक है, तो इसके लिए आप टर्म यूज करेंगे बल। ठीक है, कोई काम करने के लिए कितना ताकत चाहिए, कोई काम कितना आसानी से हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसलिए चाहिए आपको ऊर्जा। तो ये सारे भौतिकी के नियम हैं, इनको जिन पदों में व्यक्त करते हैं इनको भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये सारी भौतिक राशियां। ठीक है, अब भौतिक राशियां दो तरह की होती है,
एक को बोलते हैं आधारी राशियां, एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। आधारी मतलब जो स्वतंत्र मात्रक जो मेन है, और व्युत्पन्न मतलब जो आधारी मात्रक से निकाली जाती है, आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त की जाती है। मतलब ऐसा समझिए कि आधारी मात्रक आपके क्या है, पेरेंट्स है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इनके बच्चे। कि पेरेंट्स से क्या है, बच्चे आए हुए हैं, तो इसका मतलब आधारी से ही क्या निकला है, आपका व्युत्पन्न निकला हुआ है। ठीक है, यानी उसी से निकाल करके बताया गया है। देखिए आधारी राशि क्या है, जो स्वतंत्र मानी जाती है उसको आधारी राशि बोलेंगे, और जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब आधारी राशि में हमारा मेन क्या है, तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। अब लंबाई से क्या आएगा, आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, द्रव्यमान से आपका आयतन निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका, ये आधारी राशि से ही क्या है, ये सब यहाँ पे व्युत्पन्न राशि निकला हुआ है। तो ये दो तरह का होता है भौतिक राशि। ठीक है, अभी इसमें और भी कुछ चीजें बचा हुआ है, इसको भी आपको चूंकि जगह की कमी है, आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के, या वीडियो पर ही कमेंट करके आप बता दीजिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ठीक है, तब तक के लिए जय।